अब हम डीएनए में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हार और इस हार में भारतीयों की जीत का विश्लेषण करेंगे। ट्रंप की आदत है कि वो अक्सर दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों या फिर अपने देश के संस्थानों से पंगे लेते रहते हैं। कई बार ऐसा करने की कोशिश में ट्रंप ने खुद से ज्यादा अपने पद की गरिमा को धूमिल किया है। इस बार ट्रंप ने अमेरिका के सबसे पुराने शिक्षा संस्थानों में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ मनमाने फैसले लिए और उसमें विदेशी छात्रों के दाखिले पर प्रतिबंध लगा दिया। वह हार्वर्ड ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और कोर्ट जाकर ट्रंप के फैसले पर स्टे लगवा दिया। ट्रंप को लग रहा था कि वो अमेरिका में सबसे पावरफुल है, लेकिन वहां की कोर्ट ने उनका गुरूर तोड़ दिया। अब पूरा मामला समझिए। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को एडमिशन लेने पर रोक लगाई। इसके तुरंत बाद हार्वर्ड की तरफ से ट्रंप सरकार के फैसले को चुनौती दी गई और अर्जी दाखिल होने के कुछ घंटों के भीतर ही जज एल्सिन बरोज ने ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि ये रोक अभी अस्थायी है। इसका मतलब है कि हार्वर्ड फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को एडमिशन दे सकता है, पर यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कोर्ट में इस पर अगली सुनवाई 29 मई को होगी और यह भारतीय छात्रों के लिए राहत की खबर है। हार्वर्ड में साल 2024 और 25 में 728 भारतीय छात्रों ने एडमिशन लिया था। वहां हर साल औसतन 500 से 800 इंडियन स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं। हार्वर्ड में कुल 6700 से ज्यादा विदेशी छात्र हैं। कुल मिलाकर वहां पर हर 10 में से लगभग 3 छात्र विदेशी हैं, जिसमें भारतीय छात्रों की संख्या दूसरी सबसे बड़ी है। पहले नंबर पर चाइनीज स्टूडेंट्स हैं। हार्वर्ड सहित यूएस की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मौजूद भारतीय छात्रों की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में हर वर्ष 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान होता है। कई भारतीय छात्रों ने हार्वर्ड में डॉक्टरेट और ग्रेजुएशन प्रोग्राम में दाखिला लिया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने ऐसे छात्रों को ट्रांसफर कराने के लिए कहा था, पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए शैक्षणिक सत्र के बीच में ही ट्रांसफर कराना लगभग नामुमकिन था और कोर्ट के फैसले ने छात्रों का कीमती समय बर्बाद होने से बचा लिया। भारतीय छात्रों को तात्कालिक राहत मिल गई है, लेकिन ट्रंप के लिए चिंता की बात यह है कि यह फैसला देने वाले जज की अदालत में ही हार्वर्ड को 22,000 करोड़ रुपए की फंडिंग रोके जाने का मामला भी आया है। यह फंडिंग ट्रंप के इशारे पर रोकी गई थी। ट्रंप को हार्वर्ड कितना खटकता है, ये समझने के लिए आप उनका एक बयान बहुत ध्यान से सुनिए, जिसमें वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड्स की बात कर रहे हैं। असल में ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया था कि हार्वर्ड ने अपने विश्वविद्यालय में यहूदियों के प्रति भेदभाव को समाप्त नहीं किया। हालांकि हार्वर्ड इन आरोपों से साफ इनकार कर रहा है। आप इसे भारत से जुड़े मामलों में ट्रंप की लगातार दूसरी हार भी कह सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ठीक पहले ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को भारत में फोन बनाने की फैक्ट्री लगाने से मना किया, लेकिन जब एप्पल ने अपना कदम पीछे नहीं हटाया तो ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी। हालांकि इसके बावजूद एप्पल पीछे हटने को तैयार नहीं है और यह भी किसी बेइज्जती से कम नहीं है। डीएनए में हमने आपको बताया था कि ट्रंप को एक बुरी आदत है, वो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने घर बुलाकर बेइज्जत करते रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अमेरिका के संस्थान और कंपनियां ट्रंप के खिलाफ पलटवार कर रही हैं, इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को भी बेइज्जती सहने की आदत अब डाल लेनी चाहिए। अब आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ आंकड़े भी दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस यूनिवर्सिटी का अमेरिका को सुपर पावर बनाने में कितना बड़ा योगदान है। लेकिन ट्रंप इस विरासत को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। वर्ष 2009 से लेकर 2023 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 45,000 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए। पेटेंट किसी प्रोडक्ट या आविष्कार को बनाने, प्रयोग करने या बेचने का अधिकार होता है। हार्वर्ड से जुड़े रिसर्चरों और पूर्व छात्रों को 160 से अधिक नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। हार्वर्ड के पूर्व छात्रों जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की। इन कंपनियों की मदद से अमेरिका की इकोनॉमी में अरबों खरबों डॉलर का योगदान दिया गया और लाखों लोगों को नौकरियां भी मिली। हालांकि इन दोनों ने ही हार्वर्ड की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि हार्वर्ड की मदद से अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में दुनिया में सबसे आगे है। हार्वर्ड के पूर्व छात्रों में बराक ओबामा और जॉन एफ कैनेडी जैसे 8 अमेरिकी राष्ट्रपति और कुल 188 अरबपति शामिल हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आईएमएफ की हिस्ट्री मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, मशहूर उद्योगपति रतन टाटा और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी हार्वर्ड के छात्र रह चुके हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक तरह से ग्लोबल लेवल पर अमेरिका की सॉफ्ट पावर जैसी है। इसकी एक वजह यह है कि यहाँ पर भारत सहित दुनिया भर का टैलेंट पहुंचता है, लेकिन ट्रंप अपनी मनमानी करके इस विश्वविद्यालय को टारगेट करके खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं।